नीरज क्या हुआ? तुमने शराब पी रखी है? कल तुम्हारी सगाई है ना? कल मेरी सगाई है, लेकिन तापसी ने आज कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने आज उसको किसी लड़के के साथ देखा है भाई। श्रेया बताओ वो कौन है? तुम पहले अंदर आओ। आओ। आराम से आराम से। प्लीज बताओ श्रेया वो लड़का कौन? प्लीज श्रेया बताओ वो लड़का कौन है? काजल ने भी मुझे ऐसे ही धोखा दिया था सीनियर के साथ। आई नो तापसी ऐसी नहीं है, मुझे जरूर गलत फहमी हुई है। प्लीज श्रेया टेल मी। नीरज, आई लाइक यू, इसलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। तापसी तुम्हें 2 टाइम कर रही है। नीरज मर गया है। तूने तो कुछ नहीं किया ना? देख ले, अगर मैं फंसी ना तो मैं तुझे भी ले डूबूंगी। रूपा नाम है मेरा, कच्ची खिलाड़ी मत समझ। मैडम जी 4 दिन हो गए, कुछ पता चला? अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। तापसी, तुमसे नीरज ने कभी ऐसा कुछ शेयर किया था जिससे कि तुम्हें लगे कि उसकी जान को किसी से कोई खतरा था? मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन नीरज बहुत डिप्रेस्ड था। डिप्रेस्ड? हाँ, वो डिप्रेशन की दवाइयाँ खाता था। रीज़न उसने मुझे कभी बताया नहीं। हो सकता है कि सुसाइडल हो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती। हम दोनों की अरेंज मैरिज होने वाली थी। कल अगर एंगेजमेंट भी हो जाती ना तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करती। तो तुम सोच लो तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, एंगेजमेंट तोड़ना या शादी? देखो तापसी, अगर तुम चली गई तो मैं मर जाऊंगा यार। तो मर जाओ। तापसी, हाय। तापसी नहीं है, वो उसकी तबीयत खराब है। जरा तो मेरे साथ है। जी अंकल। देखो बेटा, मानो ये सही बात है, लेकिन नीरज ने वो मुझसे 3 लाख रुपए उधार लिए थे और ड्यूटी पर जाने से पहले 10,000 और भी लिए थे। अगर हो सके तो लौटा दो। नहीं बेटा, कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से लौटा दे। नीरज सुसाइडल था, डिप्रेशन था उसे? हाँ सर। तो ये बात आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताई हमें? इसलिए कि मैं उसके जाने के बाद उसकी बीमारी का मजाक नहीं बनाना चाहती थी। इस बीमारी से उसके मर्डर का कोई लेना देना नहीं है। मेरे बेटे ने सुसाइड नहीं किया। डिप्रेशन की कोई खास वजह जो काउंसलिंग के दौरान मालूम पड़ी? हाँ सर, भैया के बटालियन में एक डॉक्टर थी। भैया उन्हें काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन उनसे ब्रेकअप होने के बाद। लेकिन तापसी से एंगेजमेंट होने के बाद वो बहुत खुश था। अरे वो तो अपनी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सर मैं तापसी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग मुझे जलाकर मार देंगे सर, प्लीज। उसकी दवाइयाँ तो अभी तक चल रही थी ना? हाँ सर। लेकिन मैं बता रही हूँ ना आपको, मेरे बेटे ने सुसाइड नहीं किया। ये उन पड़ोसी मुल्क वाले जासूसों का काम है। जासूस? नीरज ने बताया था मुझे, पड़ोसी मुल्क वाले अपने जासूस भेजे थे हमारी फौजियों को मारने के लिए। सर, वो पेट्रोल पंप के हेड ऑफिस से सीसीटीवी फुटेज आ गया है।
सर रिवाइंड कीजिए। सर 1 मिनट पॉज कीजिए। सर ये तो हेल्प का साइन है, इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होता है। वैसे तो ये औरतों के लिए होता है जब कभी कोई औरत फंसी हो, किडनैप हुई है और डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो और वो बोल ना पा रही हो, तो ये कर सकते हैं। लेकिन सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि नीरज ने क्यों किया है। शायद नीरज भी वैसे ही फंसा हुआ होगा, बोल नहीं पा रहा होगा। हमने नीरज के बारे में जिससे भी बात की सबने यही बोला कि वो बहुत। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम नीरज के साथ घूमती थी तो लगता है जैसे बहुत प्यार करती हो उसको, अब जब मेरे साथ घूमती हो तब भी ऐसे लगता है कहीं अगला नंबर मेरा ही तो नहीं। हाँ, मैं तो सीरियल किलर हूँ ना। लड़कों को फंसाती हूँ, उनसे गिफ्ट्स लेती हूँ और जब मेरा मन भर जाता है तो मैं उन्हें मार देती हूँ। अच्छा, कुछ भी मतलब। ये प्रमोद ईडी के रडार पर है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नाम पर इसने काफी मनी लॉन्ड्रिंग कर रखा है। इसका मतलब ये प्रमोद भी क्रिमिनल माइंड का है। नीरज का इससे कोई कनेक्शन? हम पता कर रहे हैं। अभी ये प्रमोद बेल पे बाहर है, लेकिन इसे सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हैं। इसका मतलब इसे पैसे की जरूरत है। क्या हुआ, परेशान दिख रहा है? पता नहीं यार, तो आपसे सीरियस भी है मेरे लिए नहीं। जितना उसके बारे में बताया है उसको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने दे। अगर आज सीरियस नहीं भी है तो आगे हो जाएगी, पर हाँ उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखते रहना। ज़रूरत है, वही तो ख़त्म नहीं होती उसकी। भैया वो 2 कपड़े धोने वाला साबुन देना। हाँ नंद बोल। कौन सी लड़की? वो नीरज वाली दूसरी लड़की। हाँ हाँ भेज भेज भेज, एड्रेस भेज। बढ़िया काम करता है नंदू तू। हाँ उस बाइक का पता चल गया। जहाँ बॉडी जलाई गई थी उसके आगे एक 10 एकड़ का प्लॉट है, उसी का मालिक है पवन मोगे। 30 साल का बंदा है वो। उसकी बाइक में भी स्कॉर्पियो का स्टिकर है और आगे मार्केट एरिया के पास जो सीसीटीवी है उसमें वो बाइक दिखी भी। ये फुटेज आपको जब नीरज का कॉल आया था उसके 1 घंटे बाद का है। और ये फुटेज उसी पेट्रोल पंप का है जहां से नीरज ने पेट्रोल खरीदा था मर्डर के 5 घंटा पहले। इस मार्केट और पेट्रोल पंप के बीच ही नीरज का मर्डर हुआ है। एक काम करते हैं, उठाते हैं इसे। मुकेश का कुछ पता चला? कोलार रोड में एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ का है वो भेजो जल्दी। हाँ हाँ मिल गया है सर। कैब ड्राइवर मुकेश का एग्जैक्ट लोकेशन मिल गया है। चलो। कहाँ भाग रहा है? आप तो पुलिस वाले हो, मुझे लगा शाकाल आ गया। मुझे शाकाल बोल रहा है? कौन सा नशा किया बे? हैं? चल। बता क्या हुआ था उस दिन? नीरज को तूने एयरपोर्ट छोड़ा था ना? बोल। फिर कहाँ ड्रॉप किया था? बोल कहाँ ड्रॉप किया था? गाड़ी है। क्या हुआ? ये लोग कौन है? कौन हो तुम लोग? तुम लोग ये शहर छोड़ के चला जा। अगर फिर मुझे देखा ना तो ये चाकू तेरे पेट में घुसा दूंगा। उसको कुछ मत करना, उसका कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग के साथ मैं चल रहा हूँ। फेंक इसको पैसा। चल चल डाल इसको, डाल गाड़ी में, गाड़ी खोल, डाल 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 तुझे क्या लगता है
कि अपने ये जख्म दिखाकर खुद को इनोसेंट साबित कर लेगा। चलिए बता कि किडनैपर्स दिखते कैसे थे? बताया ना मैडम, उन लोगों ने गमछा पहना हुआ था। कार का नंबर या कोई मेक या मॉडल? पता नहीं सर, सिल्वर कलर की गाड़ी थी, नंबर ठीक से नहीं देख पाया। ये जगह याद थी या ले आया ना मैडम, सच में कुछ नहीं पता। अगर शहर से भागने की कोशिश की ना तो तुझे ना पाताल लोक से भी खोज निकालूंगी। गाड़ी में डालो। नहीं देखा था, लेकिन हाँ एक गोल्डन कलर की कार थी, उसमें एक आदमी था, वो बहुत गुस्से में था। अरे तुम आओ तो सही, इस काम के दोगुने पैसे दूंगा तुम्हें। बताओ सर, अब ऐसा कौन सा काम होगा जिसके लिए कोई इतने अच्छे पैसे देगा? सर मैं तो कहता हूँ उठाओ उसको। जो सब पूछा था सब बता तो दिया है। इलीगल है ये सब। मैडम हमें ना पता है, धंधा करना इलीगल नहीं होता, करवाना होता है, वो भी लड़कियों की मर्जी के बिना। और मैं अपने घर में अपनी मर्जी से क्या कर रही हूँ, इससे सरकार को क्या लेना देना है? हाँ अगर मैं किसी और को घर पे बुला रही हूँ, बस कुछ जान मत बांट, अपना मुंह बंद रख। हाँ सर अंदर है सब, इसको भेज दूं क्या? बहुत बकबक कर रही है। क्या सर? मैं किसी रूपा को नहीं जानती। रूपा जिसके पास नीरज जाता था, उसी ने बताया कि तुमने उसे पैसे दिए थे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। नीरज को किसने मारा? मुझे पता चलेगा तो मैं ही उसे। थाने में बैठी हो तुम, ज्यादा हीरोइन मत बनो। तो तुम्हें नहीं मालूम कि ये सब किसने किया है? इतने आशिक हैं उस तापसी के कि किसी एक ने मेरे नीरज से बदला ले लिया होगा। मैंने नीरज को पहले ही तापसी की असलियत बताई थी, पर फिर भी सगाई के लिए रेडी हो गया। और आप भी पता कर लीजिए, तापसी की चैट में देखेंगे ना तो सिर्फ साइको ही मिलेंगे आपको। अच्छा, जरा एक दो साइको के नाम हमें भी बता दो। अनुभव, नीरज को घुमाने के साथ साथ वो अनुभव के साथ भी घूमती थी। सर उसे तो आपने जाने दिया, मैं भी चली जाऊं? हाँ जाओ जाओ, किसने रोका? पक्का चली जाऊं? हाँ जाओ जाओ। पुलिस ने बुलाया था मुझे। इस बार तो मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, लेकिन अगर फिर बुलाया ना तो सारा भांडा फूट दूंगी। 2 दिन पहले पवन ने अपनी जमीन का प्रॉपर्टी टैक्स भरा है, 10,000 रुपये। नीरज के पास भी कैश था, राइट? हाँ, लेकिन ये पैसे उसने अपने ससुर से लिए थे। बंदा लुक्खा है। चचेरे भाई की ज़मीन थी, एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, उसके बाद वो ज़मीन उसके नाम हो गई। लेकिन लोकल पुलिस को शक है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था। लेकिन ये केस भी अब क्लोज हो चुका है। हाँ सर, नीरज के साथ झगड़ा हुआ था मेरा। मानता हूँ कि उसके फादर ने नीरज के साथ शादी फिक्स कर दी थी उसकी। पीछे हट गया था सर मैं तो, लेकिन तभी मुझे श्रेया ने आके बताया कि वो नीरज धंधे वाली क्या जाता। सर सुन के ना दिमाग भन्ना गया था मेरा। ये सब श्रेया ने तुझे बताया? हाँ। 1 से 4 मार्च के बीच में कहाँ था तू? भोपाल सर। अबे थोड़ा सोच तो ले, 10 दिन पुरानी बात है, इतनी अच्छे से याद है? आप पूछना क्या चाहते हैं? डायरेक्ट पूछिए ना। चल सीधे सीधे पूछता हूँ, नीरज को तूने मारा? सीधे सीधे बताता हूँ सर, नहीं। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ ताकि उस नीरज की ये नेवी वाली इमेज को कंप्लीट कर सकूँ और तापसी के फादर से उसका हाथ मांग सकूँ। जब तक ऑफिसर बनता तब तक तापसी की शादी हो जाती। तो क्या हुआ, डिवोर्स करवा के शादी करता उससे? इतना तो प्यार करता हूँ। देखिए आप अपना बेकार में टाइम वेस्ट कर रही है, कुछ नहीं मिलने वाला। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है। ऐसे मैसेजेस नीरज के पहले भी आ रहे थे और अब भी आ रहे हैं। आपके सोशल मीडिया का पासवर्ड लगेगा, ये मैसेजेस हैक करने होंगे।
कोई बात नहीं, काम हो जाने के बाद पासवर्ड चेंज कर लेना। 031995। वैसे मजनुओं की लिस्ट में एक मानव को भी ऐड कर लेना। मानव? नीरज का भाई मानव? क्या बात है मानव? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? देख, अगर नीरज के बारे में बात करने के लिए बुलाया तो मुझे सच में उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। भैया में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसलिए रिश्ता तोड़ रही हो, तो क्या आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी? आई लव यू तापसी। गुड नाइट स्वीटी। खूबसूरत है ना? बहुत। भाभी बहुत खूबसूरत है। क्राइम साइट के 5 किलोमीटर एरिया को मैंने चेक कर लिया है, लेकिन अभी तक वो जगह नहीं मिली जहां नीरज को रखा गया होगा। ठीक है, मैं जांच का दायरा बढ़ाता हूँ। चलो। अभिषेक, ये क्या तरीका है? मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तो मुझे अब बता रहे हो कि तुम नहीं आ पाओगे। तो मुझे एक बार घर से निकलने से पहले बोल तो देती, तुम्हें बता देता कि प्लान कैंसिल है आज। कितनी बार कैंसिल करोगे तुम? अच्छा एक काम करो, स्नैप ब्रोकर का नंबर मुझे दो, मैं मिलकर आती हूँ उससे। अच्छा ठीक है, मैं देता हूँ नंबर, लेकिन बजट की डील अकेले मत करना, हाँ? मिलके करेंगे। तुम मुझे नंबर भेजो बस। मंजू, ये विजिटिंग कार्ड मुझे किडनैपिंग साइट पे मिले थे, लेकिन मैं एविडेंस के लिए देना भूल गया। तुम एक काम करो, उसको अच्छे से देख लो और एविडेंस में भेज देना। जी सर। और उसका क्या हुआ, मानव का? सर वो 24 घंटे निगरानी में हमारी। उस पर अच्छे से नजर रखनी है। ओके सर। थोड़ी अच्छी बनाओ यार चाय, पैसा नहीं लेते हो क्या? चल के सर। $10,000 कहाँ से आए तेरे पास? कौन से 10,000 सर? जो प्रॉपर्टी का टैक्स दिया था तुमने, वो भी कैश में? वो तो एक दोस्त से उधार लिया था। दोस्त से उधार लिया था? चल नाम नंबर बता दोस्त का। साहब नंबर तो नहीं पता है। अरे रवि क्या कर रहा है? लगा क्या? नंबर नाम जल्दी बता। सर कोई दोस्त से नहीं लिया था सर, मैं कोलाब का बीच के पास हूँ सर। सर मुझे बता लीजिए सर। तो सुनो, तुम 2 मिनट को मैं आया। चल जल्दी निकल। तूने उसकी मदद नहीं की? साहब उस दिन लड़की थी साथ में मेरी गर्लफ्रेंड है वो। मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं भी तो फंस जाता ना। लेकिन मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा है, बस वहां से पैसे उठाए थे। अबे जिसने मारा था उसका होलिया तो देखा होगा, कैसा दिखता था वो? हाँ साहब, वो कद काठी में तो मेरे जैसा था। तेरे जैसा था? चल खड़ा उधर, चल खड़ा। सर सब मतलब थोड़ा सा गोरा भी था वो, मुझसे गोरा था। एक ही आदमी था? हाँ साहब, मैंने तो एक ही को देखा था। सर मैं एक एड्रेस भेजता हूँ, वहाँ पे आ जाइए, इधर कुछ मिला है। अच्छा। रवि। हाँ? ये वही जगह लग रही है जहाँ पर नीरज को 3 दिन के लिए बांध कर रखा गया होगा। कोई रैंसम का कॉल भी नहीं आया। एक काम करो, फोरेंसिक वालों को इन्फॉर्म करो जल्दी। उनको बोलो कि यहाँ पे कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? पता करता हूँ मैं। मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो से बात करने की कोशिश की। नीरज का केस शेयर किया? हाँ, मैंने केस फाइल भेज दिया है। होपफुली उन्होंने जांच शुरू कर दी होगी। सर वो जो आपने एविडेंस दिया था ना,
उसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बेचने वाले का विजिटिंग कार्ड था। मैंने उसके क्लाइंट की लिस्ट मंगाई थी, ये रही। सर वो जो 11 नंबर पर क्लाइंट है ना, उसका नाम पढ़िए आप। ये विजिटिंग कार्ड आप शायद किडनैपिंग साइट पर छोड़ गए थे। नहीं, गिर गया होगा। और ये रहे प्लॉट के पेपर्स। इसमें किसी और का नाम है, लेकिन इसकी सेल डीड में आपका नाम लिखा हुआ है एज अ विटनेस। ये प्लॉट अब एक खंडर बन चुका है, जहां पे नीरज को किडनैप करके रखा गया था। लेकिन ये पूरा प्लान आपका नहीं था, किसी और का था। हाँ, मैंने ही किडनैप किया था नीरज, और मैंने ही मारा है उसे। मैं बुबा के ऊपर गाड़ी चढ़वा दूंगा। झूठ बोल रहे हो तुम। ये रूपा के कॉल रिकॉर्ड्स, इस रूपा के 5 नंबर्स थे, और ये रूपा का रेगुलर क्लाइंट। ये उसका आईपी एड्रेस है। इस आईपी एड्रेस से स्टॉकिंग मैसेजेस ऑनलाइन गए थे कई बार तापसी को। तारीख देख, इस तारीख से मैसेजेस आना शुरू हुए थे, और इसके ठीक 1 महीने बाद तूने शायद शादी भी हो गई होती इनकी, घर वाले मान गए थे, इसीलिए रूपा को पैसे देकर उसकी सारी खबर निकाली और हटा दिया उसको हमारे रास्ते से। मंजू, चार्जशीट फाइल करो। स्टेटमेंट मिल गया मुझे। ये पवन और प्रमोद को उठाओ, झूठ बोला था इन्होंने पुलिस से। ओके साहब। ए रवि, तो मोबाइल में बार बार क्या देखता रहता है? वो प्रमोशन की लिस्ट अपलोड होने वाली थी ना, अभी तक हुई नहीं। अरे हो जाएगी यार, पहले ऋषभ का अरेंजमेंट कर। फिजिकली चैलेंज है, यहाँ नहीं रह सकता।